जय गुरुदेव, नमो नमः। आइए जानते हैं चंद्रमा का दिशा ज्ञान। कौन से राशि में चंद्रमा किस दिशा की ओर होती है। ये यात्रा प्रकरण में बहुत विशेष महत्व होता है, इसका जानते हैं। श्लोक इस प्रकार है। मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे वृषे च कन्ये मकरे च याम्ये युग्मे तुले कुंभेषु पश्चिमायां कर्काली मीनेषु तथोत्तरस्यां कर्काली मीनेषु तथोत्तरस्यां कर्काली मीनेषु तथोत्तरस्यां। इसका अर्थ जानते हैं। मेषे च सिंहे धनुपूर्व भागे, अर्थात मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर जानना चाहिए। वृषे च कन्ये मकरे च याम्ये, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि वो याम अर्थात दक्षिण दिशा के स्वामी जो यम होते हैं, इसलिए ये राशियां दक्षिण दिशा की ओर जानना चाहिए। जब चंद्रमा इसमें हो तो चंद्रमा दक्षिण दिशा की ओर जानना चाहिए। युग्मे तुले कुंभेषु पश्चिमायाम, जब युग्म शब्द का अर्थ है मिथुन राशि और तुला और कुंभ राशि में चंद्रमा हो तो पश्चिम दिशा की ओर जानना चाहिए। और कर्काली मीनेषु तथोत्तरस्याम, अर्थात कर्क राशि में चंद्रमा हो, मीन राशि में चंद्रमा हो और अली अर्थात वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो उत्तर दिशा की ओर जानना चाहिए। और यात्रा करते समय सन्मुख चंद्रमा करके यात्रा करनी चाहिए। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में अगर चंद्रमा हो तो पूरब दिशा की ओर यात्रा करे तो सन्मुख चंद्रमा होगी। और आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर सकते हैं। आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपका दाएं तरफ चंद्रमा होगी। सन्मुख और दाएं चंद्रमा शुभ जानना चाहिए। और बाएं अर्थात दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपको अशुभ जानना चाहिए। इसका फल इस प्रकार से बताया गया है। सन्मुखे चार्थ लाभाय पृष्ठे चंद्रे धनक्षयः दक्षिणे सुख संपत्तिर वामे तु मरणं भवेत्, अर्थात सन्मुखे चार्थ लाभाय, सन्मुख चंद्रमा करके आप यात्रा करते हैं तो अर्थ का लाभ होगा। पृष्ठे चंद्रे धनक्षयः, अर्थात पीठ के पीछे करके आप ये चंद्रमा यात्रा करते हैं तो आपका धन की हानि कराएगा। दक्षिणे सुख संपत्तिर, दक्षिण आपका दाएं तरफ करके आप चंद्रमा यात्रा करते हैं तो सुख और संपत्ति का लाभ कराएगा। और वामे तु मरणम भवेत्, बाएं करके आप यात्रा करते हैं तो आपका मृत्यु भी हो सकती है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है या आप संकट में भी फंस सकते हैं। इसलिए बाएं और पेट के पीछे करके चंद्रमा यात्रा नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा का विशेष फल इसलिए बताया गया है, किसी भी प्रकार की दोष हो तो चंद्रमा जो है सन्मुख करके यात्रा करने से सारे दोषों को समन कर देता है। तो आइए उस श्लोक भी जानते हैं। करण भगण दोषम वार संक्रांति दोषम कुतिथि कुलिक दोषम याम यामार्ध दोषम कुज शनि रवि दोषम राहु केत्वादि दोषम हरति सकल दोषम चंद्रमा सन्मुखस्थ, अर्थात करण दोषो, भगण दोषो, वार दोषो, संक्रांति दोषो, अर्थात रवि संक्रांति जो होती है 12 राशियों में जो राशि परिवर्तन करती है, कुतिथि हो, कुलिक दोष हो, यम दोष हो, यामार्ध दोष हो, मंगल दोषो, शनि दोषो, रवि दोषो, राहु केत्वादि दोषो, हरति सकल दोषम चंद्रमा सन्मुखस्थ, अर्थात आप सन्मुख चंद्रमा करके कोई भी कार्य करते हैं तो आपका सारे दोषों का शमन कर देता है और आपका कार्य सफल होता है। आइए हम
ट्रिक के माध्यम से 60 सेकेंडों में राशियों का दिशा ज्ञान याद करते हैं, राशियों का अग्नि आदि तत्व याद कर लेते हैं और राशियों का वात पित्त और कफ इसे याद कर लेते हैं। क्रम से इस प्रकार से जाने, जिनको श्लोक नहीं याद करना हो तो ये सूत्र सुनेंगे तो उनको तुरंत याद हो जाएगा। मेष राशि पूर्व दिशा, वृष राशि दक्षिण दिशा, मिथुन राशि पश्चिम दिशा और कर्कट राशि उत्तर दिशा। अर्थात मेष राशि 1, वृष राशि 2, मिथुन राशि 3 और कर्कट राशि 4 नंबर की संख्या है राशियों का। अब इसमें 4 दिशाएं हैं तो 4 दिशा आपको 4 4 4 जोड़ते जाएंगे तो आपको राशियों का ज्ञान हो जाएगा। जिस प्रकार एक राशि मेष से पूर्व दिशा है तो एक में आप 4 जोड़ेंगे तो 5 अर्थात सिंह राशि पूर्व दिशा, 5 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 9 अर्थात धनु राशि पूर्व दिशा का जानना चाहिए। तो वृष राशि जो है दक्षिण दिशा 2 नंबर का राशि है, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 अर्थात कन्या राशि दक्षिण दिशा, 6 में आप 4 जोड़ेंगे तो 10 अर्थात मकर राशि दक्षिण दिशा। और मिथुन राशि जो है 3 नंबर की राशि वो पश्चिम दिशा की ओर, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 अर्थात तुला राशि पश्चिम दिशा की ओर, 7 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 11 अर्थात कुंभ राशि ये पश्चिम दिशा की ओर जानना चाहिए। अब 4 नंबर की जो राशि है कर्कट राशि उत्तर दिशा की ओर, 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 अर्थात वृश्चिक राशि ये उत्तर दिशा की ओर, और वृश्चिक में 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 अर्थात मीन राशि ये उत्तर दिशा की ओर जानना चाहिए। और जो पूरब दिशा की ओर जो राशियां हैं वो आपको अग्नि तत्व राशि है, अर्थात सूर्य पूरब की ओर से उदय होते हैं तो सूर्य अग्नि तत्व का कारक है, तो अग्नि तत्व जो है पूरब दिशा की ओर जानना चाहिए। और उत्तर दिशा को जल तत्व जानना चाहिए, क्योंकि गंगा गोमुख से निकली है और हिमालय भी उत्तर की ओर है, तो जल का जो प्रवाह उत्तर से है तो उत्तर दिशा की ओर जल तत्व राशियां जानना चाहिए जो 3 राशियां हैं। जिस प्रकार जमीन के नीचे जल होता है और जल के ऊपर जमीन होता है, तो उत्तर दिशा जल तत्व है, तो उत्तर दिशा का सीधा ऊपर दक्षिण दिशा तो पृथ्वी तत्व जानना चाहिए। तो दक्षिण दिशा की जो राशियां हैं वृष राशि कन्या राशि और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व जानना चाहिए। और पश्चिम दिशा की ओर जो राशियां हैं वो वायु तत्व राशियां जानना चाहिए, अर्थात अग्नि को ज़्यादा फैलाने में विस्तृत करने में वायु का विशेष स्थान होता है और वायु से ही अग्नि फैलती है। तो अग्नि तत्व की राशियों के सीधा नीचे अर्थात पश्चिम की ओर जो राशियां हैं वो वायु तत्व राशियां जानना चाहिए। या अन्य प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं सरल प्रकार, पूरब अग्नि तत्व, दक्षिण पृथ्वी तत्व, पश्चिम वायु तत्व और उत्तर जल तत्व राशियां जानना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं वात पित्त और कफ और मिश्रित प्रकृति के कौन कौन सी राशियां हैं। पूरब दिशा की जो राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये पित्त प्रकृति का है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व कारक है, तो उधर की जो राशियां हैं वो पित्त प्रकृति की जानना चाहिए। और उत्तर दिशा की ओर जो राशियां हैं जल तत्व उधर हैं, तो ठंडा भी उधर ही लगता है ज़्यादा, हिमालय उधर ही है, तो कफ प्रकृति की जो राशियां हैं वो आपका उत्तर दिशा की राशियां जानना चाहिए। और दक्षिण दिशा की जो राशियां हैं वो वात प्रकृति की राशियां हैं। दक्षिण दिशा की जो राशियां हैं वो वात प्रकृति का इसलिए जानना चाहिए क्योंकि पृथ्वी तत्व दक्षिण दिशा की राशियां हैं और वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, तो वायु का हमेशा संचार होते रहता है और ऑक्सीजन वहीं होती है, इसलिए वात प्रकृति की जो राशियां हैं वो दक्षिण दिशा की राशियां जानना चाहिए। और पश्चिम दिशा जो है
वायु तत्व राशियां हैं, तो वायु तत्व राशियां क्या करता है, वायु क्या करता है, सुगंध दुर्गंध को घोल घोल देता है, वो चारों तरफ व्याप्त हो जाता है। तो वात पित्त कफ तीनों दोषों से युक्त राशियां जानना चाहिए, त्रिदोष जानना चाहिए, पश्चिम दिशा की जो राशियां हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना, अर्थात दक्षिण दिशा की जो राशियां हैं वो वात प्रकृति की राशियां हैं, पूरब दिशा की जो राशियां हैं वो पित्त प्रकृति की राशियां हैं, और उत्तर दिशा की जो राशियां हैं वो कफ प्रकृति की राशियां हैं, और पश्चिम दिशा की जो राशियां हैं वो वायु तत्व राशियां हैं। और वायु क्या करता है, सुगंध दुर्गंध को घोल देता है, अर्थात मिश्रण कर देता है। तो इसलिए पश्चिम दिशा की जो राशियां हैं वो वात पित्त कफ मिश्रित प्रकृति के जानना चाहिए। नमो नमः। जय गुरुदेव।